ओम श्री विष्णुवे नमः। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म का अध्याय 21। इसी के साथ आप सुनेंगे भगवत गीता का पाठ, विष्णु चालीसा का पाठ, तुलसी माता की कथा और तुलसी माता की आरती। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से बोले कि हे प्यारी, नारद मुनि के वचनों को सुनकर विस्मित मन होकर पृथु ने उनका अच्छी तरह से पूजन करके उन्हें विदा कर दिया। अब तुमने जान लिया कि माघ, कार्तिक और एकादशी ये तीनों व्रत मुझको क्यों प्यारे हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में द्वारिका मुझको अति प्यारी है। जितेंद्रिय होकर जो इनका सेवन करेगा वे हमको इतना प्रिय होगा जितना यज्ञ आदि को करने वाला नहीं होता। इन तीनों का सेवन करने वाले मनुष्यों को संसार की विपत्तियों से भय नहीं करना चाहिए। मेरे अनुग्रह से उनके जीवन सुख से बीतते हैं। तो सत्यभामा बोली कि हे नाथ, आपने जो कहा है कि दूसरे के दिए हुए आधे पुण्य से कल तर गई, ये बहुत आश्चर्य की बात है। ये कार्तिक का व्रत क्या आपको इतना प्रसन्न करने वाला है? परायों द्वारा किया गया पुण्य देने से मिल जाता है और बिना दिए भी सो आप मुझसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि बिना दिए हुए पुण्य और पाप जिस कर्म से मिलते हैं वह तुम सुनो। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में देश में गांव और कुल पुण्य पाप के दूसरे अंश के भागी होते हैं और कलयुग में करने वाला ही भोगता है। संसर्ग ना करने पर भी यह व्यवस्था की गई है। संसर्ग में कैसे पुण्य पाप दूसरे को मिलते हैं वह सुनो। एक जगह बैठने से, विषय करने से, विवाह संबंध से, एक पात्र में खाने से मनुष्य पुण्य पाप के आधे फल को प्राप्त होता है। पढ़ाने से, यज्ञ करने से, एक पंक्ति में भोजन कराने से मनुष्य परोक्ष में पाप और पुण्य के चौथाई फल को प्राप्त होता है। देखने और ध्यान से मनुष्य दूसरे के लिए पुण्य और पाप के सभी भाग को प्राप्त करता है। दूसरे की निंदा और चुगली और धिक्कार देने से उनके पापों का ग्रहण करके अपने पुण्य को खो देता है। पुण्य पाप करने वाले मनुष्य के स्त्री, नौकर और शिष्य इनको छोड़कर जो कोई उसकी सेवा करता है और सेवा के अनुसार जो उसे धन न दिया जाए तो वह सेवा के अनुरूप उसके पुण्य के फल को प्राप्त कर लेता है। एक पंक्ति में भोजन करने वाले मनुष्यों में जो परोसने के नियम का उल्लंघन करता है उसके पुण्य के छठे अंश को उल्लंघन किया पुरुष ग्रहण कर लेता है। स्नान, संध्या आदि करते समय जो दूसरे पुरुष को छुए हुए अथवा बात करे तो अपने पुण्य कर्म के छठे अंश को दूसरे को दे देता है। धर्मार्थ जो दूसरे से धन मांगता है उसका फल देने वाले को मिलता है। पराया द्रव्य लेकर पुण्य करने वाला पापी होता है और धन देने वाले को पुण्य का फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरे के ऋण को चुकाए बिना ही मर जाता है तब वह धन अपने धन के अनुसार उसके पुण्य फल को ले लेता है। जो आदमी शिक्षा देता है वह पुरुष पुण्य के छठे अंश को प्राप्त होता है। प्रजा के पुण्य पाप के छठे अंश को राजा हर लेता है। इस तरह शिष्य का गुरु, स्त्री का पति और पुत्र का पिता हर लेता है। पति के अनुकूल रहने और उसके मन को प्रसन्न करने वाली स्त्री पति के पुण्य का भाग ले लेती है। जो पुण्य आत्मा पराये हाथ से दान करता है नौकर और पुत्र को छोड़कर करने वाले के छठे अंश को प्राप्त होता है। जीविका देने वाले खाने के छठे अंश को पाता है। जो वह उससे सेवा ना कराए तो ऐसे बिना दिए इकट्ठे पुण्य भी मनुष्य को मिलते हैं। परंतु कलयुग में यह नियम नहीं है। पुण्य और पाप को भोगने वाला करता ही होता है। इसमें एक पुराना इतिहास बड़ा पवित्र, उग्र बुद्धि को देने वाला है, उसे तुम सुनो। जय श्री कृष्ण। अब आप सुनिए भगवत गीता का यह महात्म। श्री महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं कि प्रिय, गीता के वर्णन से संबंध रखने वाली कथा एवं विश्व रूप अध्याय के पावन महात्म को श्रवण करो। विशाल नेत्रों वाली पार्वती, इस अध्याय के महात्म का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसके संबंध में सहस्त्र कथाएं हैं। उनमें से एक यहाँ कही गई है। प्रणीता नदी के तट पर मेघन नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उसके प्रकार 4 दीवारें और गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचे हैं। वहाँ बड़ी बड़ी विश्रामशालाएं हैं जिनमें सोने के खंभे शोभा दे रहे हैं। उसी नगर में श्रीमान, सुखी, शांत, सदाचारी तथा जितेंद्रिय मनुष्यों का निवास है। वहाँ श्याम नामक धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान हैं। वे पर ब्रह्मा के साकार स्वरूप हैं। संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले हैं। उनका गौरवपूर्ण श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी के नेत्र कमलों द्वारा पूजित होता है। भगवान की वह झांकी वामन अवतार की है।
मेघ के समान उनका श्याम वर्ण तथा कोमल आकृति है। वक्षस्थल श्री वत्स का चिन्ह शोभा पाता है। वे कमल और वनमाला से विभूषित हैं। अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित होकर भगवान वामन रत्न युक्त समुद्र की भांति जान पड़ते हैं। पीतांबर से उनके श्याम विग्रह की कांति ऐसी प्रतीत होती है मानो चमकती हुई बिजली से घिरा हुआ सिंह मेघ शोभा पा रहा हो। उन भगवान वामन का दर्शन करके जीव जन्म एवं संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नामक महान तीर्थ है, जिनमें स्नान करके मनुष्य शाश्वत वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वहाँ जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान नरसिंह का दर्शन करने से मनुष्य 7 जन्मों के किए हुए घोर पाप से छुटकारा पाता है। जो मनुष्य मेखला में गणेश जी का दर्शन करता है वे सदा 10 विघ्नों को भी पार कर जाता है। उसी मेघन नगर में कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो ब्रह्मचर्य परायण, ममता और अहंकार से रहित, वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्रिय तथा भगवान वासुदेव के शरणागत थे। उनका नाम सुनंद था। प्रिय, वे सागर धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग का पाठ किया करते थे। उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। परम आनंद संदर्भ ज्ञानम समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतर्मुखी स्थिति को प्राप्त हो गए थे और सदा जीवन मुक्त योगी की स्थिति में रहते थे। एक समय जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित थे, महायोगी सुनंद ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा आरंभ की। वे क्रमशः विरज तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिला संगम, अष्ट तीर्थ, कपिला द्वारा नरसिंह वन, अंबिकापुरी तथा कर स्थानपुरी आदि क्षेत्रों में स्नान और दर्शन करते हुए विवाह मंडप नामक नगर में आए। वहां उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा, परंतु कहीं भी उन्हें स्थान नहीं मिला। अंत में गांव के मुखिया ने उन्हें एक बहुत बड़ी धर्मशाला दिखा दी। ब्राह्मण ने साथियों सहित उसके भीतर जाकर रात में निवास किया। सवेरा होने पर उन्होंने अपने को तो धर्मशाला के बाहर पाया, किंतु उनके 2 और साथी नहीं दिखाई दिए। वे उन्हें खोजने के लिए चले। इतने में ही ग्रामपाल से उनकी भेंट हो गई। ग्रामपाल ने कहा कि मुनि श्रेष्ठ, तुम सब प्रकार से दीर्घायु जान पड़ते हो। सौभाग्यशाली तथा पुण्यवान पुरुषों में तुम सबसे पवित्र हो। तुम्हारे भीतर कोई लोकोत्तर प्रभाव विद्यमान है। तुम्हारे साथी कहाँ गए और कैसे? इस भवन से बाहर हुए इसका पता लगाओ। मैं तुम्हारे सामने इतना ही कहता हूँ कि तुम्हारे जैसा तपस्वी मुझे दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। हे विप्रवर, तुम्हें किस महामंत्र का ज्ञान है, किस विद्या का आश्रय लेते हो तथा किस देवता की दया से तुम्हें अलौकिक शक्ति आ गई है? भगवान कृपया करके इस गांव में रहो, मैं तुम्हारी सब सेवा और देखभाल करूंगा। ये कहकर ग्रामपाल ने मुनीश्वर सुनंद को अपने गांव में ठहरा लिया। वे दिन रात बड़ी भक्ति से उनकी सेवा टहल करने लगा। जब 7-8 दिन बीत गए तब एक दिन प्रातः काल आकर वे बहुत दुखी होकर महात्मा के सामने रोने लगा और बोला कि हाय, आज रात में राक्षस ने मुझ भाग्यहीन के बेटे को चबा लिया है। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिमान था। ग्रामपाल के इस प्रकार कहने पर योगी सुनंद ने पूछा, कहाँ है वह राक्षस और किस प्रकार उसने तुम्हारे पुत्र का भक्षण किया है? ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, इस नगर में एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता है। वे प्रतिदिन आकर इस नगर के मनुष्यों को खा लिया करता था। तब एक दिन समस्त नगरवासियों ने मिलकर उससे प्रार्थना की, राक्षस, तुम हम सब लोगों की रक्षा करो, हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। यहाँ बाहर के जो पथिक रात में आकर नींद लेते हैं, तुम उनको खा जाना। इस प्रकार नागरिक मनुष्यों ने गांव के मुखिया द्वारा इस धर्मशाला में भेजे हुए पंथी कोटा अपने प्राणों की रक्षा के लिए ही उन्हें ऐसा करना पड़ा। तुम भी अन्य राहगीरों के साथ इस घर में आकर सोए थे, किंतु राक्षस ने उन सबों को तो खा लिया, केवल तुम्हें छोड़ दिया है। हे द्विजोत्तम, तुम में ऐसा क्या प्रभाव है, इस बात को तुम ही जानते हो। इस समय मेरे पुत्र का एक मित्र आया था, किंतु मैं उसे पहचान ना सका। वह मेरे पुत्र को बहुत ही प्रिय था, किंतु अन्य राहगीरों के साथ उसे भी मैंने उसी धर्मशाला में भेज दिया था। मेरे पुत्र ने जब सुना कि मेरा मित्र भी उसमें प्रवेश कर गया है, तब वह उसे वहां से ले आने के लिए गया, परंतु राक्षस ने उसे भी खा लिया। आज सवेरे मैंने बहुत दुखी होकर उस पिशाच से पूछा कि ओ दुष्टा अपमन, तूने रात में मेरे पुत्र को भी खा लिया। तुम्हारे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जिससे जीवित हो सके, ऐसा कोई उपाय यदि हो तो बताओ। राक्षस ने कहा, ग्रामपाल,
धर्मशाला के भीतर घुसे हुए तुम्हारे पुत्र के ना जानने के कारण मैंने भक्षण किया है। अन्य पथिक जन भी मेरे ग्रास बन गए हैं। वे मेरे उदर में जिस प्रकार जीवित और रक्षित रह सकते हैं, वे उपाय स्वयं विधाता ने ही कर दिया है। जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता हो, उसके प्रभाव से मेरी मुक्ति होगी और मरे हुए का पुनः जीवन प्राप्त होगा। यहाँ कोई ब्राह्मण रहते हैं जिनको मैंने एक दिन धर्मशाला के बाहर कर दिया था। वे निरंतर गीता के 11वें अध्याय का जप किया करते हैं। इस अध्याय के मंत्र से 7 बार यदि अभिमंत्रित करके यदि वो मेरे ऊपर जल का छींटा दे तो निसंदेह मेरा श्राप से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार उस राक्षस का संदेश पाकर मैं आपके निकट आया हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, ग्रामपाल, जो रात में सोए हुए मनुष्यों को खाता है, वे प्राणी किस पाप से राक्षस हुआ है? ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, पहले इस गांव में कोई किसान ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह अघनी के खेत की क्यारियों की रक्षा करने में लगा था। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राही को मारकर खा गया था। उसी समय एक तपस्वी कहीं से आ निकले, जो उस राही को बचाने के लिए दूर से ही दया दिखाते हुए आ रहे थे। गिद्ध उस राही को खाकर आकाश में उड़ गया। तब तपस्वी ने कुपित होकर उस किसान से कहा कि ओ दुष्ट हलवा, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा ही कठोर और निर्दय है। दूसरों की रक्षा से मुंह मोड़कर केवल पेट पालने के धंधे में लगा है। तेरा जीवन नष्ट प्राय है। अरे जो चोर, दाढ़ वाले जीव, सर्प शत्रु, अग्नि विष जल, गिद्ध राक्षस, भूत तथा बेताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्यों की शक्ति होते हुए भी उपेक्षा करता है, वे उनके वध का फल पाता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चंगुल में फंसे हुए ब्राह्मणों को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता, वे घोर नरक में पड़ता है और पुनः भेड़िए की योनि में जन्म लेता है। जो वन में मारे जाते हुए तथा घृत और व्याघ्र की दृष्टि में पड़े हुए जीव की रक्षा के लिए छोड़ो छोड़ो की पुकार करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गौ की रक्षा के लिए व्याघ्र, भील तथा दुष्ट राजाओं के हाथ से मारे जाते हैं, वे भगवान अश्वमेघ और 100 वाजपेयी यज्ञ मिलाकर शरणागत रक्षा की सभी कला के बराबर भी नहीं हो सकते। दीन तथा भयभीत जीवों की उपेक्षा करने से पुण्यवान पुरुष भी समय आने पर कुंभी पाप नामक नरक में पकाया जाता है। तूने दुष्ट गिद्ध के द्वारा खाए जाते हुए राही को देखकर उसे बचाने में सामर्थ्य होते हुए भी जो इसकी रक्षा नहीं की, इससे तू निर्दयी जान पड़ता है। अतः मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू राक्षस हो जा। ऋषि की बात सुनकर हलवा बोला कि महात्मा, मैं यहाँ उपस्थित अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र बहुत देर से खेत की रक्षा में लगे थे। अतः पास होने पर भी गिद्ध के द्वारा मारे जाते हुए इस मनुष्य को मैं नहीं जान सका। अतः मुझ दीन पर आपको अनुग्रह करना चाहिए। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जप करता है, उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा, उस समय तुम्हें श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। यह कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गए और वह हलवा राक्षस हो गया। अतः हे द्विज श्रेष्ठ, तुम चलो और 11वें अध्याय से तीर्थ के जल को अभिमंत्रित करो, फिर अपने ही हाथ से उस राक्षस के मस्तक पर उसे छिड़क दो। ग्रामपाल की यह सारी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण का हृदय करुणा से भर आया। वे बहुत अच्छा कहकर उसके साथ राक्षस के निकट गया। ब्राह्मण योगी थे। उन्होंने विश्व रूप दर्शन नामक 11वें अध्याय से जल अभिमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक पर डाला। गीता के 11वें अध्याय के प्रभाव से वह श्राप से मुक्त हो गया। उसने राक्षस देह का परित्याग करके चतुर्भुज रूप धारण कर लिया तथा उसने जिन सहस्त्र पथिकों का भक्षण किया था, वे भी शंख चक्र एवं गदा धारण किए चतुर्भुज रूप हो गए। तत्पश्चात वे सभी विमान पर आरूढ़ हुए। इतने में ही ग्रामपाल ने राक्षस से कहा, निशाचर, मेरा पुत्र कौन है, उसे दिखाओ। उसके यूं कहने पर दिव्य बुद्धि वाले राक्षस ने कहा, ये जो तमाल के समान श्याम 4 भुजाधारी मणिकमय मुकुट से सुशोभित तथा दिव्य मणियों से बने हुए कुंडल से अलंकृत है, हार पहनने के कारण जिनके कंधे मनोहर प्रतीत होते हैं, जो सोने के भुजबंधों से विभूषित कमल के समान, जो सोने के भुजबंधों से विभूषित कमल के समान नेत्र वाले, स्किंध रूप तथा हाथ में कमल लिए हुए हैं और दिव्य विमान पर बैठकर देवत्व को प्राप्त हो चुके हैं, इन्हीं को अपना पुत्र समझो। यह सुनकर ग्रामपाल ने उसी रूप में अपने पुत्र को देखा और उसे अपने घर ले जाना चाहा। यह देखकर उसका पुत्र हंस पड़ा और इस प्रकार कहने लगा। पुत्र बोला, ग्रामपाल, कई बार तुम भी मेरे पुत्र हो चुके हो। पहले मैं तुम्हारा पुत्र था,
किंतु अब देवता हो गया हूँ। इन ब्राह्मण देवता के प्रसाद से बैकुंठ धाम को जाऊंगा। देखो यह निशाचर भी चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गया। 11वें अध्याय के महानतम से इन सब लोगों के साथ श्री विष्णु धाम को जा रहा हूँ। अतः तुम भी इन ब्राह्मण देव से गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करो और निरंतर उसका जप करते रहो। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारी भी ऐसी ही उत्तम गति होगी। तात मनुष्यों के लिए साधु पुरुषों का संग सर्वदा दुर्लभ है, वह भी इस समय तुम्हें प्राप्त है। अतः अपना अविष्ट सिद्ध करो। धन, भोग, दान, यज्ञ, तपस्या और पूर्व कर्मों से क्या लेना है। विश्वरूप अध्याय के पाठ से ही परम कल्याण की प्राप्ति होती है। पूर्ण आनंद संदोहा स्वरूप श्री कृष्ण नामक ब्रह्मा के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमृत में उपदेश निकला था, वही श्री विष्णु का परम तत्विक रूप है। तुम उसी का चिंतन करो। वे मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन है। संसार से डरे हुए मनुष्यों के आदि व्याधि का विनाशक तथा अनेक जन्म के दुखों का नाश करने वाला है। मैं उसके सिवा दूसरे किसी साधन को ऐसा नहीं देखता। अतः उसी का अभ्यास करो। भगवान श्री महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं कि यूं कहकर वह सबके साथ श्री विष्णु के परम धाम को चला गया। तब ग्रामपाल ने ब्राह्मण के मुख से उस अध्याय को पढ़ा। फिर वे दोनों ही उसके महानतम से विष्णु धाम को चले गए। पार्वती, इस प्रकार तुम्हें 11वें अध्याय की महानतम कथा सुनाई है। इसके श्रवण मात्र से महान पातकों का नाश हो जाता है। अब आप सुनेंगे तुलसी माता की कथा, तुलसी चालीसा और तुलसी माता की आरती। अब आइए सुनते हैं कार्तिक स्नान की पहली कहानी, इल्ली और घुड़ की, जिसे कार्तिक के महीने में जरूर सुनना चाहिए। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक इल्ली और घुड़ रहा करते थे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी। जहाँ भी जाते साथ साथ जाते। तो एक बार कार्तिक का महीना आया तो राजा की बेटी कार्तिक स्नान के लिए जा रही थी। तो इल्ली कहने लगी कि आओ घुड़, हम भी कार्तिक स्नान करते हैं। राजा की बेटी जाती है तो हम भी चले जाएंगे, क्या पता हमें भी पुण्य फलों की प्राप्ति हो। तो इल्ली की बात सुनकर घुड़ कहने लगा कि तू ही कार्तिक स्नान कर। मैं तो कार्तिक स्नान के बारे में कुछ नहीं जानता कि कार्तिक स्नान क्या होता है। इसके करने से मैं तो नहीं करूँगा। घुड़ के मना करने पर इल्ली एक बार तो उदास हो गई। सोचने लगी कि कार्तिक स्नान तो जरूर करना है। तभी उसके मन में एक विचार आया कि राजा की बेटी जाती है तो उसके पल्ले से लगकर चली जाऊंगी और उसी के साथ वापस आ जाऊंगी। मुझे अकेली जाना नहीं पड़ेगा। तो यह सोचकर वह तो बहुत ही खुश हुई। और दूसरे ही दिन राजा की लड़की जब स्नान करने के लिए जाती तो उसकी चुन्नी के पल्ले से लगकर वह इल्ली भी चली जाती। जब राजा की बेटी गंगा जी पहुंच जाती तो इल्ली उतरकर धीरे से गंगा स्नान करती और वापस आकर चुन्नी के पल्ले से लग जाती। इसी तरह इल्ली ने राजा की बेटी के साथ पूरे महीने कार्तिक स्नान किया। घुड़ से वे रोज आना कहती थी, पर घुड़ ने तो एक भी दिन जाकर कार्तिक स्नान नहीं किया। समय बीत गया। आयु पूरी होने पर दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। इल्ली अपने दूसरे जन्म में कार्तिक स्नान के पुण्य प्रताप से राजा के घर में जन्म लिया और घुड़ राजा के घर का गधा बन गया। अब राजा की बेटी खूब लाड प्यार के साथ पलने बढ़ने लगी। समय के साथ वे बड़ी हुई तो राजा ने अपनी बेटी का विवाह खूब सारा दान दहेज देकर अपनी बेटी को विदा किया। तो बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपने पालकी रुकवाकर और राजा से कहने लगी कि पिताजी, मुझे तो ये गधा चाहिए। तो अपनी बेटी के मुंह से इस तरह की बात सुनकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई। राजा कहने लगी कि बेटी, तुम चाहे तो धन और दौलत ले जा, पर इस गधे को मत लेकर जा। लोग क्या कहेंगे कि राजा के घर से आई है और दहेज में गधा लेकर आई है। पर राजा की बेटी तो अपनी जिद पर अड़ी रही। कहने लगी कि पिताजी, मुझे और कोई दान दहेज नहीं चाहिए, मुझे तो बस ये गधा दे दो, सब कुछ मिल जाएगा। राजा को आखिर अपनी बेटी के आगे झुकना पड़ा और उस गधे को रथ से बंधवा दिया। अब गधा तो रथ के साथ तेज तेज दौड़ने लगा और इस तरह राजा की बेटी अपने ससुराल पहुंच गई। वहां पर खूब लोग इकट्ठे हुए थे, देखने आए थे कि राजा की बेटी की बहू कैसी है। पर जब लोगों ने रथ में गधा बंधा हुआ देखा तो सभी लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और कहने लगे कि देखो, राजा के घर से आई है और गधे को लेकर आई है। पर वे कुछ नहीं बोली। राजा और उसके बेटे को भी बड़ी ही हैरानी हो रही थी कि बहू गधे को लेकर क्यों आई है। फिर रथ से खोलकर गधे को महल के नीचे बंधवा दिया। अब रोजाना राजा की पुत्र वधू घर का काम जल्दी जल्दी निपटाती और नीचे उतर के आती और उस गधे से बातें करने लगती।
जब लड़की नीचे आती तो गधा कहता कि मुझे पानी पिला दे, तो वह लड़की कहती कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने तो मेरा कहना नहीं माना। तू तो बोलता था कि मैं तो कार्तिक स्नान नहीं करूंगा और ना ही मैं व्रत करूंगा, मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। अब बाजरा खा और ठंडा ठंडा पानी पी, मेरे साथ कार्तिक स्नान कर लेता तो तेरी ये हालत नहीं होती। एक दिन राजा ने अपनी पुत्र वधू को गधे के साथ बातें करते हुए सुन लिया, तो उन्होंने अपने राजकुमार को बुलाकर सारी बात बताई। तो राजकुमार ने आकर अपनी पत्नी से कहा कि आप मुझे सारी बात बताओ। तब रानी बनी उस लड़की ने कहा कि स्वामी, मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और जो ये गधा है ये घुन था। तब मैंने इससे कहा था कि कार्तिक स्नान कर ले, पर वे नहीं माना और मैं राजा की लड़की के पल्ले से लगकर पूरे महीने कार्तिक स्नान किया था। तो कार्तिक स्नान के पुण्य प्रताप से राजा के घर में जन्म लिया और राजा के घर में ही बहू बनकर आई हूँ। तब राजा के बेटे ने सुना कि कार्तिक स्नान का इतना पुण्य प्रताप होता है, तो उसने अपने पिताजी को कार्तिक स्नान के पुण्य फल के बारे में बताया और कहा कि पिताजी, आप हमें आज्ञा दें कि हर साल हम दोनों पति पत्नी जोड़े से कार्तिक स्नान करें। तो राजा अपने बेटे की बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ और उन्हें कार्तिक स्नान करने की इजाजत दे दी। फिर राजा का बेटा और उसकी पत्नी हर साल कार्तिक के महीने गंगा जी जाकर कार्तिक स्नान किया करते थे और फिर पंडितों को भोजन करवाकर खूब दान पुण्य भी किया करते थे। तो राजा ने सारी नगरी में कहलवा दिया कि जिस तरह मेरे बेटे और बहू कार्तिक स्नान करते हैं, उसी तरह सारी नगरी के लोग कार्तिक स्नान करें। तो सारे लोगों ने अपने राजा की आज्ञा मानकर कार्तिक स्नान किया और स्नान किया हुआ पानी उस घुन पर डाला जो गधा बना हुआ था, जिससे वे मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे कार्तिक भगवान, कार्तिक स्नान का जैसा पुण्य फल आपने इल्ली को दिया, वैसे सबको देना। जो भी कार्तिक स्नान करके आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। किसी गांव में एक साहूकार रहता था और उसका एक बेटा और बहू भी उसके साथ ही रहते थे। साहूकार की बहू कार्तिक मास में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान करने के लिए जाती। सुबह जल्दी जाते समय वे किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। यह उसका रोज का नियम था। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान करने के लिए जाया करता। वे हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान करने के लिए, लेकिन कोई तो है जो मुझसे भी जल्दी उठकर स्नान कर लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उस समय राजा का वह बेटा स्नान करने के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी वहीं छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला और मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री खुद कितनी सुंदर होगी। तब उसने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि यह जिसकी माला और मोजड़ी है, वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साग भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहले पैड़ी पर पैर रखा और बोली कि हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, 5 पांडु, 6ठे नारायण भिखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली कि सुआ सुआ, तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साग भरियो बीरा। सुआ बोला कि कोई बीर भी साग भरता है क्या? वे फिर बोली सुआ सुआ, सुबह तेरे पग घालूंगी निवर, साग भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा कि ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुआ से पूछा कि सुआ सुआ, वह आई थी, कैसी थी? सुआ बोला कि आभा की सी बिजली, होली की सी छल, केला की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगाऊंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार उंगली चीर कर लेट गया। वह आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा तो उसने वही सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि मैं आज रात में आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना की, जिससे उसे फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी
उसने फिर से वही बात बता दी। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तरे के ही बैठूंगा, और रात को बिना बिस्तरे के बैठ गया। जब वह स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंखें बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे कि नींद नहीं आएगी। फिर वे रात को अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वे भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आपने 4 रातें तो निकाल दी, अब यह रात और निकाल दो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंखें खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी, तो तोते ने कहा कि हाँ, वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुन राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत्य रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली, इसलिए यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि ये उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से यह स्नान करे, तब यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपके पुत्र वधू की है, इसे ले और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंच भिखु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधू का सत्य रखा, वैसे ही सभी का रखना। पूनो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन पंच तीरथ, पंच भीखम नहाई। 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे की राई। राई दामोदर सांवला, जिसने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी पुतरी बन आई, राजा लाया ब्याह के रानी बनाई। 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लौ, मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होए। जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। प्रेम से बोलिए कार्तिक के राई दामोदर की जय। अब आप सुनेंगे तुलसी माता की कथा और तुलसी माता की आरती। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वे बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती थी। वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माँ, तुम मुझे बहू दो, पीताम्बर की धोती दो, मीठा मीठा ग्रास दो, बैकुंठ में वास दो, चटक की चाल दो, पटक के मौत दो, चंदन का काट दो, रानी सा काज दो, दाल भात का भोजन दो, 11 की मौत दो और कृष्ण जी का कंधा दो। वे बुजुर्ग महिला हर महीने में तुलसी माता की रोज पूजा करती और उनके विरले को रोज सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि तुलसी माता सूख रही हैं और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा कि तुम क्यों सूख रही हो। सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो, इसका कारण क्या है। जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है। कहती है कि हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक के मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा रास दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी। भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, जब ये बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी
तब मौके पर मैं उसको कंधा दे दूंगा। अब सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए और उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसी जी की डोकरी कहते थे। उसके परिवार में कोई भी नहीं था, इसलिए गांव वाले ने ही उसके अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई और उसे नहलाकर जब बैकुंठी पर बिठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसका मृत शरीर इतना भारी हो गया था कि उसे कोई उठा ही नहीं पाया। यह सब देखकर वहां के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे कि यह इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसलिए यह इतनी भारी हो गई है। वे पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि डोकरी माई कोई भक्ति नहीं करती थी, यह छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह पापी है जो कि किसी से भी नहीं उठ पा रही है। यह इसके कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्तों की निंदा हो रही है, इसलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण करके वहां पर आए और वहां पर एक व्यक्ति से पूछने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है, जिससे लोग कहने लगे कि यह डोकरी माई मर गई है और पाप इतना था कि जिससे ये उठ नहीं पा रही हैं। सब उठा उठा कर थक गए। तब ब्राह्मण ने कहा कि मुझे एक बात डोकरी के कानों में कहने दो, फिर वे देखो कैसे उठती हैं। तो सभी लोगों ने कहा कि आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कानों में कहा कि हे डोकरी माई, देखो मैं आ गया हूँ। और जो डोकरी पूजा करते समय शब्द कहती थी वह शब्द उसके कानों में कहने लगे, तू बिड़ला सींच तेरा मैं करूँ निस्तारा, मेरा डोकरी माई बहू ले, बेटी ले पोता ले, लड्डू ले पीताम्बर की धोती ले, गहना ले घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर और पूड़ी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले बेटा पोता को ले, काम ले तुलसी को पताका ले, मुंह में गंगा जल ले, 11 के दिन ले, चंदन को दाग ले, श्री कृष्ण जी का कंधा ले। इतना सुनते ही डोकरी हल्की हो गई। भगवान ने बोला आओ और उसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और डोकरी उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रहे। सभी लोगों ने देखा कि शमशान घाट तक तो ब्राह्मण साथ ही आया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा। इससे लोगों को समझ में आ गया कि वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी सालिग्राम जी की जय। अब आइए सुनते हैं लपसी और तपसी की कथा, जो कि हर व्रत के बाद में अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बिगर लपसी और तपसी की कथा सुने बिगर कोई भी व्रत कथा पूर्ण नहीं होता। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा से लपसी और तपसी की कथा को सुनते हैं। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा सवा सेर की लपसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर की लपसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता भी दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप उस अंगूठी को उठाई और अपने पैरों के नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए। तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ, हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा तो वे खड़ा हुआ। तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी।
तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या तो तुम रोज करते हो, लेकिन इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किसके मन में लालच है। तो तुझे तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैरों के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को नहीं उठाया और ना ही ध्यान दिया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वे शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा, आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते को रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवा कर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूत वाली साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उस दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। आइए अब सुनते हैं तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रियसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीस विरजनी देहु अमर वरम, जनहित हे वृंदावनी अब ना करहु बिलम। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीनो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब करि जोरि विनय उस कीनो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानि जन छाड़ो मोह। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनु श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुन तुलसी हो स्रवते ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुख जनि हो बिहाला। समय पाई व्यहुरो पति तोरा, पूजहु आस वचन सत मोरा। तब गोकुल माह गोप सुदा माता, सुभई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राध सक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकहि तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस दे कल्प बीत जब गयऊँ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊँ। वृंदाना में भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, लीन शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिवहारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पतहि संग
संघारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढींग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लय कर कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनि उर शोक भयो उपारा। ते छड़ दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभिभीता, सोई रावण तस हरि ही सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पत ही संघारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पसाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर तूति पति को, छलन चाहो जब पार्वती को। जड़ मत तू अस हो जड़ रूपा, जगमह तुलसी बिटप अनूपा। धग्वे रूप हम साली ग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़े हैं, सब सुख भोग परम पद पई है। बिन तुलसी हरि चलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजन हारी, रोग दोष दुख भंजन हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो छपनौ प्रकारा, बिन तुलसी दल नहरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख भासै त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करि पुत्र फल, पावै बंधु नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, आरहै परम प्रसन्न। असि है धन जन लड़ही ग्रह, बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत, महलाई पूर्ण सब काम। जहि दल अर्पहि तुलसी तह, सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस चालीसा रच्यो, जगमह तुलसीदास। बोलिए तुलसी माता की जय, श्री हरि विष्णु की जय। अब आइए सुनते हैं लप्सी और तपसी की कथा, जो कि हर व्रत के बाद में अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बगैर लप्सी और तपसी की कथा सुने बगैर कोई भी व्रत कथा पूर्ण नहीं होता। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा से लप्सी और तपसी की कथा को सुनते हैं। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लप्सी हमेशा सवा सेर की लप्सी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर की लप्सी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता भी दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपने रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी।
जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप उस अंगूठी को उठाई और अपने पैरों के नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ, हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा तो वे खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या तो तुम रोज करते हो, लेकिन इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किसके मन में लालच है। तो तुझे तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैरों के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को नहीं उठाया और ना ही ध्यान दिया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वे शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा, आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते को रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवा कर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूत वाली साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उस दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान विष्णु जी की जय। यह थी आज के कार्तिक मास के महंतम की कथा। आशा करती हूँ आपको आज की ये कथा पसंद आई होगी और आप हमारे आने वाली वीडियो का भी इंतजार करेंगे। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो